video, I will explain you how to create database with PHP in XAMPP server। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपने पीसी पे XAMPP सर्वर इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करोगे। ये देखो, ओपन करने के बाद ये दोनों स्टार्ट करोगे, अपाचे और MySQL। उसके बाद ही आप क्या करोगे, अपना प्रोग्राम लिखोगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे विथ PHP और हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड पे आप कोड लिखोगे अपना। तो यहाँ पे ये कोड देखते हैं हम लोग। कोड में सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे PHP का टैग। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये तीन चीज़ें, ये क्या है, वेरिएबल का नेम है। यू कैन गिव एनी वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल का नेम मैंने क्या दिया, सर्वर नेम। उसमें सर्वर नेम दोगे आप, यहाँ पे लोकल होस्ट दिया है। उसके बाद यूज़र नेम। यूज़र नेम जो XAMPP सर्वर में आपके जितने भी यूज़र क्रिएटेड है वो देखोगे कि कौन से यूज़र क्रिएटेड है, वो यूज़र नेम आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप अपना भी यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे क्रिएट करेंगे अभी मैं बताती हूँ। तो यूज़र नेम मैंने रूट दिया है क्योंकि मेरे सिस्टम में रूट यूज़र नेम है और उसका पासवर्ड नहीं है कुछ, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिया है। ओके तो ये जो लाइन है ये किसके लिए है, कनेक्शन के लिए। किसके लिए है, कनेक्शन के लिए। तो कनेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे, MySQL कनेक्ट। और लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो वेरिएबल का नेम है, आप कोई भी वेरिएबल का नेम यूज़ कर सकते हो। तो MySQL कनेक्ट सर्वर नेम यूज़र नेम पासवर्ड। तो ये हो गया हम लोगों का कनेक्शन का कोड, ये लाइन। ओके और उसके बाद ये जो चार लाइन है ये किसके लिए लिखा है कि अगर कनेक्शन नहीं हुआ, आपने जो यूज़र नेम दिया है वो आपके सिस्टम में है ही नहीं, पासवर्ड रॉन्ग दिया है या सर्वर नेम रॉन्ग दिया है या जो भी रीज़न है, तो अगर कोई रीज़न से कनेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या लिखा आएगा, कनेक्शन फेल्ड। और कनेक्शन हो गया तो लिख के आएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। ओके तो ये तो हो गया हम लोगों का कनेक्शन। अब देखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस के लिए क्वेरी क्या है हम लोगों का एसक्यूएल में, क्रिएट डेटाबेस डीबी। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे वो क्वेरी को। वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हो। ये हम लोगों का क्वेरी हो गया, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। मैंने डेटाबेस का नेम क्या रखा है, डीबी। उसके बाद ये जो मेथड है आप एग्जीक्यूट करोगे, लिखोगे किसके लिए, क्योंकि हम लोग डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या लिखोगे, MySQL क्वेरी, या एज इट इज़ लिखना है आपको। कनेक्शन ये वेरिएबल का नेम है, ये जो कनेक्शन किया हम लोगों ने। उसके बाद ये क्वेरी। उसके बाद ये जो इतना है ये हम लोगों ने किसके लिए लिखा है कि अगर हम लोगों का डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ तो एरर आएगा, और अगर डेटाबेस क्रिएट हो गया तो क्या लिखा आएगा, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके और उसके बाद आप क्या करोगे, कनेक्शन को क्लोज करोगे। तो तीन चीज़ें की है हम लोगों ने। एक तो कनेक्शन क्रिएट किया MySQL कनेक्ट मेथड से। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट किया MySQL क्वेरी से, वो क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज किया। अब देखो इसको सेव कैसे करेंगे और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। फाइल सेव एज कर रही हूँ क्योंकि पहले ही से मैंने सेव किया है। तो आप क्या करोगे, सी में जाओगे और ये XAMPP फोल्डर, उसके बाद htdocs। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक फोल्डर बना दूंगी। मैंने फोल्डर का नेम दिया सपोज यहाँ पे DB। फोल्डर का नेम कुछ भी दे सकते हो, फोल्डर नेम में आप चले गए। ठीक है, उसके बाद इसका जो भी नेम देना है प्रोग्राम का, लेकिन यही याद रखना है उसका एक्सटेंशन क्या दोगे, एक्सटेंशन क्या दोगे इसका, .php। ये एक्सटेंशन दे दिया, सेव कर दिया। ठीक है, हम लोग का प्रोग्राम तो सेव हो गया। अब एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ब्राउज़र ओपन करो, यहाँ पे जाओ आप, लोकल होस्ट, और उसके बाद हम लोगों का फोल्डर का नेम क्या है, DB। फोल्डर का नेम लिखो, आगे लोकल होस्ट, फोल्डर का नेम। अभी आ गया मेरा कनेक्शन .php, उस पर क्लिक करो। ये देखो लिखा है सक्सेसफुली कनेक्टेड विद डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली विद द नेम DB। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि मेरे सिस्टम में DB डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे आ जाओ, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ये देखो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये विंडो ओपन होगा। अब ये लेफ्ट साइड में देखो जितने भी दिख रहे हैं आपको ये डेटाबेस, ये हम लोगों का डेटाबेस है। तो हम लोगों ने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया अभी, न्यू DB। ये देखो न्यू DB। ओके सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया अभी हम लोगों ने। तो ये तो हो गया, मैंने कोडिंग से बताया आपको कि हम लोग कोडिंग से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हाउ टू क्रिएट यूज़र एंड हाउ टू क्रिएट डेटाबेस विदाउट कोडिंग। हाँ तो अभी हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग अपना मेन उस पर आ जाते हैं। हाँ ये विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ ये विंडो पे डेटाबेस दिख रहा है और यूज़र अकाउंट। तो पहले मैं आपको बताती हूँ हाउ टू क्रिएट यूज़र अकाउंट्स।
ये देखो मैंने कौन सा यूज़ किया था, रूट वाला यूज़ किया था जिसमें पासवर्ड नहीं है। ये देखो 3 रूट है जिसमें पासवर्ड नहीं है, मैं तीनों में पासवर्ड नहीं है तो मैंने ये वाला यूज़ किया था। तो आप अपना यूज़र नेम यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। कैसे, ये देखो पहले यूज़र अकाउंट ये टैब पे क्लिक करो और उसके बाद ऐड यूज़र अकाउंट। ये देखो यूज़र नेम दो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दिया DBP और उसके बाद होस्ट क्या सेलेक्ट करोगे, लोकल होस्ट। ये देखो लोकल होस्ट आ गया। पासवर्ड अगर आपको देना है यू कैन गिव पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड नहीं देना है तो यहाँ पे नो पासवर्ड पे क्लिक करो। ठीक है, नो पासवर्ड पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे गो। ये देखो क्या लिखा है, यू हैव एडेड अ न्यू यूज़र। अब ये आपका यूज़र क्रिएट हो गया। मैंने क्या नेम दिया यूज़र का, DBP नाम दिया है ना, और वो यूज़र क्रिएट हो गया। अब आप क्या करोगे, वो यूज़र से आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसमें जो भी आपको क्रिएट करना है। तो देखो अभी हम लोग आ जाते हैं, अभी दिखेगा आपको, ये देखो DBP लोकल होस्ट और पासवर्ड नहीं दिए। ठीक है, अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये देखो ये दिख रहा है न्यू पे जाओ, न्यू पे डेटाबेस का नेम दो। डेटाबेस का नेम सपोज मैंने दिया एडमिन डी करके डेटाबेस का नेम दिया और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो। ये देखो आ गया एडमिन डी। तो ये था विदाउट कोडिंग। तो आप कोड से भी क्रिएट कर सकते हो अपना डेटाबेस और विदाउट कोडिंग भी क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस। थैंक यू।